साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे। यह है 26वां टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। यह 26वां टेस्ट सीरीज है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। मेरा नाम है अजित कुशवाहा। समय देर न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसका पीडीएफ जो है इसी वीडियो के लिंक में जब जाएंगे तो एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ हम लोग अपलोड कर देंगे और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है कैसा है? छड़ रूपी है, गोल है, सर्पिल है, कोमा रूपी है। जीवाणुओं का साधारणतः आकृति कैसी होती है? तो यह होता है छड़ रूपी। इसका आंसर ए हो जाएगा। दिया है कि वनस्पति केंद्रक अनुपस्थित होता है, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। दिया हुआ है कि वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है कहाँ पे? कवकों में, लाइकेन में, जीवाणुओं में, हरे शैवाल में। तो इसका आंसर 2 का हो जाएगा सी। जीवाणुओं में जो होता है वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। नाइट्रोजन यौगीकरण की में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो देखिए, इसके लिए याद रखिएगा, नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित कौन सा फसल का सहायक है? तो देखिए, द्विबीजपत्री जो होता है ना, वह इसके लिए बहुत ही सहायक होता है। इसीलिए जब भी खेत में एक बीजपत्री के बाद से द्विबीजपत्री एक बार बोया जाता है। और द्विबीजपत्री कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, जैसे देखिएगा किसी भी पेड़ का जो पत्ता होता है, जैसे धान चावल को ले लीजिए, तो चावल का पत्ता इसे सीधा रहता है। इसको जब फाड़ेंगे ना तो यह सीधा फटेगा। इसको जब फाड़ेंगे तो सीधा फट जाएगा। तो यह एक बीजपत्री है, याद रखिएगा। बस पत्ते से देख करके पता चल जाएगा। फल से भी देखेंगे तो इसको फोड़ेंगे तो 2 बीज नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, बीन्स में भी नहीं होता है, तो ये फल ही हो जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 3 का सी। याद रखिएगा, ये जो जिस भी पत्ते को अगर फाड़ेंगे तो सीधा फटेगा ना। जो भी जिस पत्ते को अगर फाड़ेंगे, उस पत्ती को फाड़ेंगे तो वो उसका जो सीधा फटेगा तो समझ लीजिए कि एक बीजपत्री है। और वह टेढ़ा मेढ़ा जब फटेगा ना, टेढ़ा मेढ़ा, तब वह समझिए कि वह द्विबीजपत्री है। कभी आप देखिएगा चावल का, चाहे गेहूं के या मकई का पत्ता फाड़िएगा तो सीधा फटेगा। वहीं पे आप फाड़िएगा, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है और जामुन का पेड़ है, चाहे जैसे कि कद्दू है, इसका पत्ता फाड़ेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा फटेगा। तो याद रखिएगा कि जो नाइट्रोजनीकरण जो द्विबीजपत्री होता है ना, वो द्विबीजपत्री में ही नाइट्रोजन यौगीकरण करने की में सहायक होता है। तो इसका आंसर सी होगा। तो याद रख लीजिएगा कि ये बीजपत्री और द्विबीजपत्री में ही, यानी कि द्विबीजपत्री में नाइट्रोजन यौगीकरण संग्रहण करने का या ग्रहण करने का क्षमता रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु के कारण, तो आप लोग हमारे वीडियो को अगर देख रहे होंगे या नए होंगे तो नए हैं तो बता दे रहे हैं। डिप्लेसिगोनिटिटी को काली खांसी है, डिप्लेसिगोनिटिटी को काली खांसी है, काली खांसी है। मेरे इसी वीडियो के जब अंदर जाएंगे, मतलब कि इसके में अंदर जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में हम यहाँ पे एक बनाए होंगे, या तो बायोलॉजी में होगा, वहाँ पे देखेंगे तो रोगाणु जैसे जीव से, जीवाणु से, पादप से और विषाणु से होने वाले रोगों का हम एक वीडियो बनाए हुए हैं। और वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, उसको एक बार नोट कर लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि देखिए, यह जो है याद रखिएगा, डिप्लेसिगोनिटिटी को काली खांसी है, यह टोटल का टोटल इसी से मिल जाएगा। तो डिप्ले का मतलब क्या होता है? डी डिप्थेरिया होता है, प्ले होता है, सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, निमोनिया होता है, टाइफाइड होता है, टीबी होता है, कोढ़ को मतलब कि कोढ़, काली खांसी है मतलब क्या है? यह है हैजा। तो यहाँ पे दिया हुआ जीवाणु से, तो इसका हो जाएगा डी, ठीक है, डी आंसर 4 का डी होगा, ठीक। इसी तरह से यह तो हो गया जीवाणु का, जीवाणु से याद रखिएगा, जीवाणु से हो गया ये। और वहीं पे अगर आप लोगों के सामने से पूछ दिया जाए कि विषाणु से, मतलब कि विषाणु से होने वाले, ठीक है, विषाणु से, तो इसको याद रखिएगा, यह होता है ट्रेरे छोटी माता, ट्रेरे छोटी माता ए डे पी ख पो चे गई, ठीक। इसी में सबका मतलब अधिकांश तौर पे मिल जाएगा। इसमें कोरोना का नहीं मिलेगा, लेकिन अधिकांश तौर पे यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए, यह होता है, याद रखिएगा, ट्रेरे जो होता है, ट्रेकोमा होता है, रेबीज होता है, छोटी माता एक खुद रोग है, एड्स, डे से डेंगू, पी से पीलिया, ठीक है ना, और ख से खसरा, पो से पोलियो, चे से चेचक, ग से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा। तो देखिए यहाँ पे मिल गया है ख पो चे, यानी चेचक, इन्फ्लुएंजा और पेचिस,
ठीक ना, ये सब मिल गया है, खपोचे गई। तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका आंसर डी होगा। तो इन दोनों को याद रखिएगा। और मेरे इसी प्लेलिस्ट में जब जाएंगे वीडियो के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपको एक मिलेगा रोगाणु से लड़ने वाले, वहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कौन सा जीवाणु से, मतलब कि जीवाणु से कौन सा रोग होने वाला है, विषाणु से कौन सा होने वाला है, रोग फिर से कवक से, और एक और होता है फंगस से, मतलब, ठीक है। तो मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। लिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो ये इसमें प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है, निमेटोड है। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, बैक्टीरिया के कारण दूध का खट्टा होना होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है। तो जो रेबीज होता है, जो हाइड्रोफोबिया होता है ना, यह कुत्ता में पाया जाता है। हाइड्रोफोबिया जो जिसमें जैसे अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को काट दिया तो वह आदमी पानी से डरता है, जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक। तो वह होता है विषाणु से। तो इसका आंसर 6 का हो जाएगा सी। वहां पे हम लोग अभी देखे हैं, देखिए ये दिया हुआ रेबीज ना, रेबीज विषाणु से, तो इसी रेबीज को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है ना। रेबीज को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। सवाल का जो भी पादप कोशिका जो बनी होती है वह बना होता है सेलुलोज का। याद रखिएगा, सेलुलोज का जो भी पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है वह सेलुलोज का बना होता है। चावल की फसल के लिए जैव पदार्थ का कार्य करता है कौन सा। चावल की फसल के लिए उर्वरक का कार्य करता है कौन सा, जैव उर्वरक का कार्य करता है नील हरित शैवाल, राइजोबियम स्पीसीज, कवक मूल कवक, एजेटोबैक्टर स्पीसीज। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, नील हरित शैवाल जो होता है जैव उर्वरक का कार्य करता है। नेक्स्ट है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छाल पर जो कवक होता है, जिससे कि हम लोग छोटे रहते थे तो वहां पे एक आम के पेड़ से जैसे कान पकता था ना, तो कंछुआ के क्या बोलते थे उसको, ठीक है ना। तो उसी को लेकर जला करके लगाते थे हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, कार्टिकोल्स बोलते हैं उसे। वृक्ष की छालों पर बार्क्स, यानी कि छालों पर बार्क्स जो उगने वाला कवक कहलाता है, कार्टिकोल्स बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट एथिलिक फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है। एथिलिक फूड जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से, निमेटोड से। तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, कवक से होता है। एथिलिक फूड जो होता है कवक से होता है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं पेड़ों की छालों पर लगने वाला लाइकेन को बोलते हैं, लाइकेन को बोलते हैं कार्टिकोल्स बोलते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है। लुईस फॉसिल है। तो साइकस है जीवित जीवाश्म कौन सा है। साइकस है, सिलेजिनेला है, पाइनस है, सीड्स है। तो 12 का आंसर ए होगा। साइकस जो होता है जीवित जीवाश्म होता है। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। जड़, प्रकंद, फल, कंद। तो जो हल्दी हम लोग खाते हैं वह खाते हैं बी, प्रकंद। नेक्स्ट आर्थिनोफिली परागण होता है। आर्थिनोफिली पराग होता है वायु द्वारा, चमगादड़ों द्वारा, पक्षियों द्वारा, मानव द्वारा। तो आर्निथोफिली जो होता है परागण होता है वह होता है सी, पक्षियों द्वारा, सी पक्षियों द्वारा। नेक्स्ट है तना काटकर आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। केला, गन्ना, आम, कपास। तना काटकर आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग होता है। तो गन्ना होता है। गन्ना को ही तना का काट करके हम लोग आगे उसको प्रक्रिया में लाते हैं, बोते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नारियल का खाने योग्य भ्रूण पोष होता है, मतलब कि खाने योग्य भाग कौन सा है। फल भित्ति है, भ्रूण पोष है, पूर्ण बीज है, बीजावरण है। तो इसका आंसर 16 का आंसर हो जाएगा बी, भ्रूण पोष होता है। नेक्स्ट है आम का वास्तविक नाम मेंजीरेफेरा इंडिका होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिका, याद रखिएगा। तो इसका आंसर सी होगा, 17 का सी। नेक्स्ट है 18 कुनन प्राप्त होता है सिनकोना से। यह याद रखिएगा, यह पूछता भी है। तो इसका आंसर सिनकोना होता है। जो कुनन प्राप्त किया जाता है वह पाया जाता है सिनकोना से। नेक्स्ट है तंबाकू पत्तियों में होता है निकोटीन। तंबाकू पत्ती में क्या होता है, निकोटीन होता है। तंबाकू में निकोटीन होता है। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है दालचीनी के पेड़ किस भाग से, मतलब दालचीनी जो पाया जाता है किस भाग से प्राप्त किया था। तो उसके तने पर जो होता है ना, तना पर ऊपर, जैसे कि आप लोग देखे होंगे सफेदा, अपने गांव की तरफ सफेदा देखे होंगे, तो जो ऊपर का जो छाली होता है ऊपर से निकल जाता है, उसी तरह से यह दालचीनी पेड़ जो दालचीनी निकाला जाता है, मतलब ले जाता है, वो पेड़ के छाल से होता है। तो इसका हो जाएगा क्या, छाल से, यानी कि 20 का डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्लोरोफिल यानी हरित लवक कैसा, कौन सा धातु आयरन पाया जाता है। हरित लवक में लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, कोबाल्ट। तो जो हरित लवक होता है यानी क्लोरोफिल होता है, उसमें क्या कौन सा आयन पाया जाता है,
तो 21 का आंसर बी होगा, मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवचूषक करते हैं, अवचूषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का अवचूषण होता है, तो होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। 23 का आंसर हो जाएगा ए, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। नेक्स्ट है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो इसमें से कौन सा तो आवश्यक नहीं है, तो सोडियम जो होता है वह आवश्यक नहीं होता है। अग्नि निर्जा रोग निम्न में से संबंधित है, अग्नि निर्जा रोग निम्न में से कौन सा संबंधित है, सेब, नारंगी, अंगूर, नारियल में से। तो 25 का आंसर ए हो जाएगा सेब। नेक्स्ट सेलुलर और मालिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, सेलुलर और मालिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है जयपुर में, पटना में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में। तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद में। नेक्स्ट हाइपोनिक्स संबंधित है, हाइपोनिक्स संबंधित है किससे, तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, मिट्टी के बिना पौधों में वृद्धि। इसको हाइपोनिक्स बोलते हैं, मिट्टी में के बिना पौधे की वृद्धि, यानी कि जो पानी में जो पौधा होता है वो हाइपोनिक्स बोलते हैं उसे। तो 27 का आंसर ई होगा। 28 देखेंगे नदियों को जल प्रदूषण की माप की जाती है, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन होता है ना उसमें घुली हुई मात्रा से, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से हम लोग माप करते हैं जल प्रदूषण की माप। तो 28 का आंसर हो जाएगा डी। 29 का देखें कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, कीटों से संबंधित, तो ये है मेमोलॉजी, मेमोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है अमीबा का प्रचलन, प्रचलन माने अमीबा का कूटपाद क्या है, मतलब कि चलने वाला अंग होता है प्रचलन। तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, कूटपाद बोलते हैं उसे, कूटपाद। ठीक। नेक्स्ट है हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है अमीबा यूग्लिना, लिस्मानिया, पैरामीशियम। तो हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, वह जाना जाता है पैरामीशियम। ओके चलिए, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है पैरामीशियम, लिस्मानिया, प्लाज्मोडियम होता है बुखार, मलेरिया बुखार प्लाज्मोडियम होता है जो मादा एनोफिलिस से मिलता है। तो 32 का आंसर सी होगा। कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है, कालाजार कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ का नाम बताइए। तो 33 का आंसर हो जाएगा लिस्मानिया बोलते हैं उसे, कालाजार उत्पन्न होने वाला प्रोटोजोआ लिस्मानिया बोलते हैं। मेढक का लार्वा कहलाता है प्यूपा, मैगोट, कटरपिलर और टेडपॉल। तो जो मेढक का लार्वा पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं टेडपॉल, टेडपॉल। नेक्स्ट शीत रक्तीय प्राणी है, शीत रक्तीय प्राणी है कौन सा है, मछली है, मेढक है, छिपकली है, उपयुक्त सभी। तो 35 का आंसर डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है, पावोक्रिस्टेसस किस वैज्ञानिक नाम है, देखिए पावोक्रिस्टेसस किसका नाम है, तो 36 का आंसर डी होगा, मोर का। मनुष्य का नाम है होमो सेपियंस, मेढक का हराना टिग्रिना। ठीक है चलिए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, सरंदरी होती है, ठोस होती है, किलक होती है। तो 37 का आंसर ई होगा, खोखली होती है। नेक्स्ट है मानव के जीवन काल में दांत 2 बार विकसित होता है, मतलब कि कितने दांत, 20 दांत होते हैं ना, वो 2 बार निकलते हैं। इसका आंसर सी होगा, 38 का सी। नेक्स्ट देखेंगे 39 में मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है, अधिकांश भाग जो होता है संपन्न वह होता है छोटी आंत में। ठीक, अंतिम होता है छोटी आंत में। ठीक, मानव पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है, तो यह अमीनो अम्ल में बदलता है। अमीनो अम्ल हमारे शरीर में 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग हमारा जो शरीर है 10 प्रकार का शरीर बनाता है, और 10 प्रकार के जो अमीनो अम्ल है, प्रोटीन है, वो हम लोग खुद खाते हैं, खा करके बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद का क्या है, आहार नाल में स्टार्च की पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, आइसोमाल्टोज है। तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, माल्टोज बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, पैंक्रियाज, यकृत, अमाशय, अग्न्याशय, ग्रहणी। पित्त जो होता है वह कहाँ से निकलता है, तो यकृत से निकलता है। नेक्स्ट है पित्त जमा होता है पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, प्लीहा में। तो पित्त कहाँ जमा होता है, तो वह 43 का आंसर हो जाएगा ए, पित्ताशय में। नेक्स्ट देखेंगे
रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो वह होता है 44 का सी हो जाएगा, किडनी में, ठीक ना। कहीं कहीं हृदय भी दे देता है, तो हृदय नहीं, फेफड़ा भी दे देता है। तो याद रखिएगा, फेफड़ा भी होता है, किडनी भी होता है, लेकिन किडनी को माना जाता है अधिकांश तौर पे, किडनी को ही माना जाता है। फेफड़ा भी देता है तो फेफड़ा भी हो जाएगा। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल, तो 45 का आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सफेद रक्त का मुख्य कार्य क्या है? सफेद रक्त कण का तो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। जो सफेद WBC बोलते हैं इसको, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। सफेद रक्त कण जो मुख्य कार्य होता है वह होता है प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। तो सी हो जाएगा 46 का सी, ठीक है। और ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं। नेक्स्ट है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन से? लैंडस्टीनर है, लेवाइजन है, बियनर है, ल्यूमेन हॉक है। तो रक्त जो समूह होता है, रक्त समूह यानी A, B, O और AB, यह जो है कौन जो थे उसका रक्त समूह के खोजकर्ता थे? तो लैंडस्टीनर थे। तो 47 का आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है, RH फैक्टर का पता लगाने वाले कौन थे? तो लैंडस्टीनर ही थे RH फैक्टर को जो पता लगाने वाले, लैंडस्टीनर और बियनर, यानी कि 48 का आंसर D हो जाएगा। लैंडस्टीनर और बियनर है। याद रखिएगा, RH फैक्टर मतलब क्या होता है? RH फैक्टर प्लस माइनस जो होता है वह किसने पता लगाया था? तो लैंडस्टीनर ने ही पता लगाया था। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, मतलब कि कौन सा? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, 3 थे मस्तिष्क होते हैं। तो वह होता है 49 का सबसे बड़ा, वह होता है प्रमस्तिष्क। याद रखिएगा, प्रमस्तिष्क होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 50 का आंसर सी हो जाएगा 31। सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किए थे लिनियस ने, अरस्तु ने, जॉन रे थियोफ्रेट्स ने। तो जीवों का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किए थे तो कौन किए थे? तो किए थे ए, लिनियस ने। नेक्स्ट है, स्पीसीज का शब्द प्रयोग किसने किया था? स्पीसीज का, तो 52 का आंसर हो जाएगा बी, जॉन रे। नेक्स्ट देखेंगे, काकरोच का किस समूह से प्रतिनिधित्व करता है? काकरोच जो होता है तो वह होता है कीट से, पतंगा से, मस्का से, आर्थ्रोपोडा से। तो 53 का आंसर हो जाएगा डी, आर्थ्रोपोडा से। तो आर्थ्रोपोडा में जो बिच्छी को जानते हैं ना, बिच्छी, वो भी आती है इसी में। आगे, सर्वाधिक प्राचीन मोलस्का किसे माना जाता है? सीप, घोंघा, ऑक्टोपस, नियोपिलाइना। तो 54 का आंसर हो जाएगा डी, नियोपिलाइना। 54 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक समय जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है? हाथी, कछुआ, मानव, व्हेल। तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, कछुआ। नेक्स्ट है, सर्वाधिक छोटा स्तनधारी है, सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा? चूहा, चमगादड़, छछूंदर, कंगारू। तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, छछूंदर। नेक्स्ट है, विषाणु को किसने सबसे पहले यह बताया कि वह सजीव नहीं है? तो स्टैनली ने बताया था कि वह सजीव नहीं है। तो 57 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट है 58 कि कोशिका संरचना वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो जीवाणु है। याद रखिएगा, कोशिका संरचना वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो जीवाणु है। किस पौधे के तने में साबूदाना बनाया जाता है? किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है? तो वह बनाया जाता है, 59 का आंसर हो जाएगा बी, साइकस से। नेक्स्ट है, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? जो बर्फ पर पाए जाते हैं उसको शैवाल को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स। किस प्रकार के शैवालों में आयोडीन प्राप्त होता है? भूरे, लाल, हरे सभी। तो 61 का आंसर हो जाएगा ए, भूरे। नेक्स्ट है, किस शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? किस शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो 62 का आंसर हो जाएगा क्लोरेला। नेक्स्ट, गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? गोबर पर उगने वाला कवक का क्या नाम है? तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, क्रोमोफाइलस। नेक्स्ट देखेंगे, कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज, प्रोटीन, लिपिड और काइटिन। तो 64 का आंसर हो जाएगा डी, काइटिन का बना होता है। सेल्यूलोज की, जैसे देखिए सेल्यूलोज जो बना होता है वह जो पादप होते हैं उसके जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह सेल्यूलोज का बना होता है, और कवकों का जो कोशिका भित्ति बना होता है वो काइटिन के बना होता है। कवकों द्वारा उत्पन्न विष कहलाता है, कवकों द्वारा उत्पन्न विष कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वह अफ्लाटोनिक्स टॉक्सिन बोलते हैं, अफ्लाटोक्सिन।
माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल होता है 5 से 10 दिन। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन किस कोशिकाओं में होता है? समसूत्री विभाजन किस कोशिकाओं में होता है? तो सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन जो होता है सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है। और सूत्री विभाजन का प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है। और सूत्री विभाजन जो होता है किस प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है? तो 68 का आंसर बी हो जाएगा, जनन कोशिका में। नेक्स्ट है, क्रॉसिंग ओवर नाम घटना किस कोशिका विभाजन की एक विशिष्टता है? तो 69 का आंसर हो जाएगा बी, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है। नेक्स्ट है, फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो याद रखिएगा, जो फलों में पाया जाता है वह फ्रक्टोज पाया जाता है, तो 70 का आंसर हो जाएगा बी। फलों में जो कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फ्रक्टोज पाया जाता है। ग्लूकोज चीनी में पाया जाता है। लैक्टोज जो होता है दूध में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिकीय प्रतिक्रिया की खोज किसने की? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिकीय प्रतिक्रिया किसने खोज की? तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का एक हो जाएगा हील। आगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप बनता है, क्या बनता है? तो 72 का आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 2 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, एमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन। तो यह होता है टाइलिन पाया जाता है लार में, टाइलिन। तो 74 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे, दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? दूध से दही में परिवर्तित कौन सा करता है? तो 75 का आंसर रेनिन हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोटीन किस पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन किन पदार्थों की बनी होती है? अमीनो अम्ल, अम्ल, हाइड्रोजन या कार्बन। तो 76 का आंसर हो जाएगा डी, अमीनो अम्ल का बना होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम है, तो 77 का आंसर सी हो जाएगा, इन्वर्टेज। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन किसके द्वारा होता है? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन किसके द्वारा होता है? तो 78 का आंसर हो जाएगा बी, इंसुलिन। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का उपचयन किसके द्वारा होता है? तो इंसुलिन के द्वारा होता है। तो इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।